तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। डॉक्टर हैदर अली खान, मलिका बुखारी, आमिर महमूद कयानी का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। मोहम्मद बशीर खान, जुनेद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जदून, इंजीनियर उस्मान खान तरकई का भी इस्तीफा मंजूर हो चुका है। 17 जनवरी को भी PTI के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। आपको बताएं कि मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है, जबकि साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान, आमिर महमूद कयानी, सैयद फैजुल हसन भी अरकान कौमी असम्बली ना रहे। शौकत अली भट्टी, उमर असलम खान, अमजद अली खान, खुरम शहजाद, फैजुल्ला कामुका का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। मलिक करामत अली खोकर, सैयद फ़खर इमाम, ज़हूर हुसैन कुरैशी, इब्राहिम खान का भी इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर, आज 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से आज मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 35 अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें 31 जनरल नशस्तों के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जबकि 4 मखसूस नशस्तों पर जो खवातीन हैं उनके भी इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो इस तरह 17 जनवरी को जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे 35 वो मिलाए जाएँ और आज के अगर देखे जाएँ तो 70 के करीब ये 2 हफ्तों के दौरान जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए गए हैं। इसके साथ साथ इससे कबल देखा जाए तो 9 इस्तीफे इब्तिदाई तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए थे। तो टोटल 79 तादाद हो चुकी है अब अरकान कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको स्पीकर की जानिब से उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवा भी दिया गया है। इसमें जो अरकान कौमी असम्बली है उनमें जुनेद अकबर हैं, शेर अकबर खान है, अली खान जदून है और उस्मान खान तरकई जो है वो शामिल है। मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब और शाहिद अहमद जो है वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मलिका बुखारी हैं, मोहम्मद इकबाल खान हैं, आमिर महमूद कयानी हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके साथ साथ फ़खर इमाम का इस्तीफा जो है वो भी मंजूर कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ एक खबर जो है वो दुनिया न्यूज़ पर हमने अपने नाज़रीन से शेयर की थी कि फ़खर इमाम का नाम जो है वो दिया गया है, अपोजिशन लीडर के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है और इसके साथ साथ जो मुनज़्ज़ा हसन का नाम भी जो है वो शामिल किया गया था। 3 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जिनके नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे असद उमर की जानिब से चेयरमैन PSC के लिए और पार्लिमानी लीडर के लिए, इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर के लिए। तो अब इसकी हतमी मंजूरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने देनी थी, लेकिन चूंकि आज जो फ़खर इमाम है उनका भी इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। तो तमाम जो 79 अरकान कौमी असम्बली हैं इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। आज जो 35 अरकान कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मंजूर किए हैं, उसके हवाले से भी बाकायदा लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया गया है कि इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो अब जो गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली का आज इजलास होना था वो आज इजलास भी इसीलिए मुलतवी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर अरकान कौमी असम्बली जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और आज उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होने का उनका इम्कान था और स्पीकर के सामने अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो नामजद किए जाने की जो दरखास्त है या यासिर मलिक आप हमारे साथ ही रहेगा। दिल बड़ाइच, आपसे बात करेंगे कि पहले कहा जा रहा था कि कौमी असम्बली आए, अब कौमी असम्बली आ रहे हैं तो इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वापसी है वो वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है जो ये इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वापसी के ऐलान पर हुकूमत परेशान थी उसकी वजह ये थी, एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना एक ऐसे वक्त में जब इत्तेहादी जो हैं वो भी इस वक्त नखरे दिखा रहे थे, उनके कुछ मुतालबात सामने थे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और इसमें जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है इसमें एक अपोजिशन मौजूद नहीं थी ऐवान में, और अपोजिशन एक तगड़ी अपोजिशन एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन जो है वो सर पर हो उसकी वापसी हुकूमत के लिए दर्द सर थी। और यही वजह है कि जो सेकंड फेज था यानी जो 17 जनवरी को इस्तीफा मंजूर किए गए थे उसमें वो तमाम वो लोग जो बड़े वोकल थे, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे टफ टाइम दे सकते थे, उनमें जो बड़े बड़े नाम
नाम जो थे उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे। मुराद सईद थे, शेख रशीद थे, परवेज हटक, इसके अलावा और बड़े नाम जो हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तो अब ये जो दूसरा फेज है इसमें उन तमाम लोगों के, तीसरे फेज में उन तमाम लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, जिस तरह के यासिर मलिक भी बता रहे थे कि जिसमें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम आ रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम आ रहा था। इसके अलावा जो दीगर ओहदों के लिए जो नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसिडर कर रही थी और वो मीडिया के जरिए सामने आए थे, तो उन लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर खालिस्तान कॉन्फिडेंस के वोट की बात की जाए तो इन लोगों के इस्तीफा मंजूर किए जाएं या ना किए जाएं, कॉन्फिडेंस के वोट पर तो इनका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो तो मियां शहबाज शरीफ के जो अपने लोग हैं या जो इस वक्त हुकूमत के अपने लोग हैं उनसे मिलना है। ये बात ऐसा ही है कि कॉन्फिडेंस का वोट में मियां शहबाज शरीफ के अपने लोगों ने देना है, लेकिन वो जो इनिशियली अगर 172 का नंबर पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसमें फिर ऐवान को चलाने के लिए रन ऑफ इलेक्शन का मामला, उसमें एक आईनी और कानूनी एक प्रोटेक्शन हासिल होती है। ऐसी सूरत में जब रन ऑफ इलेक्शन में मामला जाता है तो उस सूरत में जो दूसरा फ्रीक है वो टफ टाइम दे सकता है। अगर जो थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत मौजूद है और एक दो वोटों पर खड़ी हुई हुकूमत है, ऐसे में अगर उसके 5-7 लोग निकल जाते हैं तो दूसरी जानिब से एक टफ टाइम मिल सकता था, हुकूमत साजी के हवाले से एक परेशानी बन सकती थी। एक तो रन ऑफ इलेक्शन वाला मामला हुकूमत ने जेर गौर लाया, और दूसरा जो लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे वापस आकर एक दंगल लगना था, एक सियासी मैदान सजना था और उसमें हुकूमत को यकीनन टफ टाइम मिलना था। और उसकी रीजन ये थी कि इस वक्त जो हुकूमत IMF की कंडीशंस में जाने लगी है, इस वक्त हुकूमत जो मुआशी सूरत हाल है उसमें जो टफ टाइम मिलना था, तो एक पूरा मैदान लगाने का तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी थी। ठीक है दिलवड़ा, आप हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 35 अरकान के जो है इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जिस टाइम में ये इस्तीफे मंजूर हुए हैं, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें, मैं तो अदील की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। ये जो इस्तीफों का अमल होता है इससे सिस्टम मजबूत नहीं होता, और जिस बुनियाद पर मजीद 35 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं वो कोई हुकूमत की मजबूती जाहिर नहीं कर रहा, ये हुकूमत की कमजोरी जाहिर कर रहा है। और पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान के जमहूरी और सियासी फैसले ऐवानों के अंदर होने की बजाय ऐवानों से बाहर होते हैं। अगर ऐवानों के अंदर स्मूथली सारा अमल चल रहा हो तो फिर क्राइसिस की सूरत पैदा नहीं होती। लेकिन ये तो खुद हुकूमत को देखना पड़ेगा कि हुकूमत पे ऐसा कौन सा खौफ सवार है कि 35 अरकान के इस्तीफों के बाद वो मजीद 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर रही है। इसका मतलब तो एक कमजोरी कोई हुकूमत की जाहिर हो रही है। और जहां तक अदील ने कहा कि जी अगर वो लोग ऐवान के अंदर आते तो ऐवान के अंदर आने के बाद हुकूमत को खतरा कोई नहीं था। देखिए, इसमें बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और खास तौर पे मुआशी हालात ऐसे बन गए हैं कि हुकूमत ये समझती है कि अगर ये इस मरले पे ऐवान के अंदर वापस आएंगे तो यकीनन। लेकिन सलमान साहब, अब इनके इस्तीफे मंजूर करने हैं या नहीं करने, ये तो स्पीकर की सवाबदीद है ना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले चाहती थी कि उन्होंने ऐवान में ही रहना है तो वो पहले इस्तीफे ना देते, पहले सड़कों पर ना आते, जैसे आपने सड़कों पर आने की बात की है। देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर वो उस वक्त इस्तीफे ना देते तो ना फिर नैब की तरमीम कबूल होती। इन्होंने तो खुद हुकूमत को ये मौका फराहम किया कि वो अपने मतलब की तमाम तरमीम करें। और बात है कि खान साहब की ये हिकमत अमली कोई सियासी नहीं थी, ये जाती थी कि अगर वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होते तो तहरीक इंसाफ को ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती। और उसके बाद ऐवानों की जो तहलील का अमल है ये कोई सियासी तर्ज अमल नहीं होता कि अगर ऐवान मौजूद होते हैं तो ऐवानों के अंदर जान पैदा होती है, लोगों के जज्बात और ख्यालात की तर्जुमानी होती है। हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप कोई भी हो वो सियासी तर्ज अमल अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम इस वक्त दुनिया भर में जगनसाई का बायस बना हुआ है। ठीक है, हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज मजीद जो 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, आप क्या समझते हैं? जिस तरह अभी सलमान गनी साहब ने कहा कि हुकूमत की कोई कमज़ोरी इसमें नज़र आ रही है, तो आपको भी लगता है कि हुकूमत की भी कमज़ोरी है और जो इस टाइम पे ये इस्तीफे कबूल किए गए हैं इसका आपको क्या मकसद नज़र आता है? देखिए, ये स्पीकर का एकतरफा फैसला है, क्योंकि असूली बुनियादों पर स्पीकर साहब ये कहा करते थे कि इंडिविजुअली ये मेंबर आके मेरे सामने कन्फेस करें कि इन्होंने इस्तीफा दिया है, और हर इस्तीफा हर मेंबर का अलग-अलग अपने हाथ से लिखा होना चाहिए। अब
उन तमाम बातों को जो कि असेंबली के प्रोसीजर्स में है ये चीजें, और स्पीकर का डिस्क्रिशन नहीं है इस्तीफे मंजूर करे या ना करे। अगर मेंबर इस्तीफा देता है और स्पीकर सिर्फ ये चेक कर सकता है कि वो वाकई उसने इस्तीफा दिया है, उसके बाद इस्तीफा मंजूर होता है, ना मंजूर स्पीकर नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये इस्तीफे इस वक्त मंजूर किए हैं, और ये बात सही है कि ये हुकूमत को कमजोरी को ओवरकम करने के लिए उनका ख्याल ये है कि अगर ये मेंबरान सारे के सारे असेंबली में पहुंच गए तो गवर्नमेंट के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। लेकिन गवर्नमेंट की जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि जो उनके इक्तिसादी मसाइल हैं, और दूसरा अब दोबारा इन 70 मेंबरान के इलेक्शन जब आप कराएंगे, 2 असेंबलियों के इलेक्शन, प्रोविंशियल असेंबलियों के इलेक्शन, 70 नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन, तो फिर हुकूमत, फेडरल हुकूमत एक मजाक ही बन जाती है कि वो किस बुनियाद पे। ठीक है, फेडरल हुकूमत मजाक बन जाती है। अच्छा साहब, जैसे अभी आपने कहा है कि स्पीकर की ये सवाबदीद नहीं है, अगर किसी रुकन ने इस्तीफा दिया है तो वो स्पीकर को मंजूर करना है, और जो बाकी अराकीन है जिनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया जा रहा, तो अगर आपकी उस बात को बुनियाद बनाया जाए तो फिर टेक्निकली स्पीकर को बाकी जितने इस्तीफे हैं वो भी फौरन मंजूर कर लेने चाहिए, या जब आए थे उनके पास उसी वक्त मंजूर कर लेने चाहिए थे, या जो पहले 9 मंजूर किए उन्हीं के साथ मंजूर कर लेने चाहिए थे? देखिए, हुआ ये है कि ये जो इस्तीफे उस वक्त पेश हुए थे जब पुरानी डिप्टी स्पीकर जो थे वो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने ये इस्तीफे मंजूर किए, लेकिन क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने खुद इस्तीफा दे दिया था तो उसकी वजह से असेंबली के स्टाफ ने ये मंजूर किए हुए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजे, और जब नए स्पीकर साहब आए, जो मौजूदा स्पीकर हैं, उन्होंने सबको होल्ड कर लिया कि जब तक इंडिविजुअली मेंबरान आके उनको तसल्ली नहीं करवाएंगे कि उन्होंने वाकई इस्तीफे दिए हैं, वो इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने पहले 11 मंजूर किए, फिर 35 किए, फिर 35 किए। इसका मतलब ये है कि वो एक सियासी गेम खेल रहे हैं, और स्पीकर का जो एक नॉन पार्टीजन रोल है वो रोल अदा करने से कासिर हमें नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब, कल भी हमने देखा स्पीकर साहब का हमने शॉर्ट भी न्यूज़ में चलाया, वो कह रहे थे कि जिस तरह मैंने पहले 35 लोगों के उन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए हैं जिन्होंने या तो फ्लोर ऑफ द हाउस या तो फिर मीडिया में आकर कहा कि हम अपने इस्तीफे देना चाहते हैं, हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, और अगर मजीद उन लोगों के मैं इस्तीफे कबूल करूंगा जो मेरे पास आएंगे या मुझे बताएंगे। लेकिन ये उनकी कल की बात है, और आज एक ही दिन में ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ कि ये वो 35 लोग हैं जो उनके पास गए या उन लोगों ने इनके साथ कॉन्टैक्ट किया और उन्हें कहा कि इस्तीफे कबूल कर लिए जाएं। कल वो एक बयान दे रहे हैं, आज मजीद 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लेते हैं। वो तीसरी दफा अपना बयान तब्दील कर रहे हैं। पहले उनका मौक़िफ़ वही था जिसका भी इज़हार किया जा रहा था कि इंडिविजुअली जब रुकने असेंबली उनके पास आएंगे और उन्हें मुतमिन कर पाएंगे तो वो इस्तीफा कबूल करेंगे। उसके बाद उन्होंने 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। कल उनका मौक़िफ़ और था, आज और है। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि जब मामलात उखड़ जाते हैं ना तो फिर वो लुढ़कते रहते हैं, जब तक अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाएं। ये चीजें जो है ये हुकूमत को फेवर नहीं कर रही, ये हुकूमत की बुखलाहट और झुंझलाहट जाहिर कर रही है। और बात यह कि आखिर क्या वजह है कि अगर अरकान असेंबली ऐवान के अंदर वापस आना चाहते हैं और आपका खुद मौक़िफ़ ये रहा है कि उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए तो उन्हें फेस करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं हो सकी कि जमहूरी और सियासी तर्जुमा इख्तियार नहीं किया जाता, और अगर हवालों के अंदर फैसले हो रहे होते तो पाकिस्तान में आज ये सूरत तारी ना होती। देखें, खान साहब ने भी उस वक्त इस्तीफा देने में जल्दी की थी और फिर पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने ऐवान को बहाल कर दिया था। और इसी तरह अब 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अभी फिलहाल इंतखाबात के इम्कानात उस तरह रोशन नहीं नजर आते जिस जज्बे के तहत इन्होंने असम्बली तहलील की है। मैं समझता हूँ कि अरकान असेंबली को अरकान असेंबली से परेशान नहीं होना चाहिए कि ये उनके साथी ही हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लुक रखते हैं। बात ये कि ठीक है, सलमान गनी साहब हमारे साथ ही रहेगा। एक बार नाज़रीन को बताएं, इस्लामाबाद से खबर है पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली रवाना हो चुके हैं। अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे, तो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली रवाना हो चुके हैं, अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। उमर जट ने इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है। उमर, क्या अपडेट्स हैं? पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जिसको लीड शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, वो तमाम लोग इस टाइम पहुंच चुके हैं कौमी असम्बली में, और केपी हाउस से वो सीधा कौमी असम्बली, और अब इस टाइम शाह महमूद कुरैशी और असद उमर स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मौजूद हैं, और जबकि स्पीकर इस टाइम अपने चैम्बर में मौजूद नहीं है। अब मौकफ ये है पाकिस्तान
तो हमारे जो रेजिग्नेशन हैं वो उन्हें मंजूर किया जाए। तो बुनियादी तौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी जो है वो आज 35 इस्तीफे जो मंजूर हुए उसके बाद तब्दील हुई है। पहले इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि ये वहां पर आज अपना जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें जाएंगे और उसके बाद ये कागजात जमा करवाएंगे स्पीकर के पास कि यहाँ पर उनका जो पोजीशन लीडर है, जो चीफ व्हिप है और जो पीएसी का ओहदा है उसके हवाले से वो स्पीकर से बात करेंगे। लेकिन चूंकि अब सिचुएशन जो है वो 35 इस्तीफे के मंजूर होने के बाद तब्दील हुई है, तो अब ये पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद यहाँ पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ताहम शाह महमूद कुरैशी और असद उमर इस टाइम मौजूद हैं स्पीकर चैम्बर के अंदर और वो स्पीकर का इंतजार कर रहे हैं और उनका मौकफ यह है कि वो आज तमाम लोग जिनके इस्तीफे अभी मंजूर नहीं हुए वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्पीकर उनसे इनफरादी तौर पर जिस तरह भी स्पीकर की मंजूर जो भी उनका कानूनी और जिस तरह वो समझते हैं, तो हम तमाम लोग मौजूद हैं तो हमारे जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जाएं। तो अब ये उमर बाकी जितने भी अराकीन रहते हैं 79 के इस्तीफे तो हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम अराकीन इस वक्त मौजूद हैं? जी, आज जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें जो गुज़श्ता दिनों 35 इस्तीफे मंजूर हुए थे उसके बाद तकरीबन 76 लोग बनते थे जो आज के पार्लिमानी पार्टी इजलास में मौजूद थे। तो अब आज उन 76 में मजीद 35 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो अब जो बाकी लोग हैं वो तमाम यहाँ पर आ चुके हैं और अभी कुछ आ भी रहे हैं और लेकिन जो उनको लीड कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये लोग मौजूद है और उनका मौकफ यही है कि अब जो बाकी रह गए हैं वो हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्पीकर हमारे रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करें। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब और हसन अस्करी साहब। सलमान साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त बड़ी अपडेट है जो उमर जट ने हमारे साथ शेयर की है। जितने भी बाकी अराकीन रहते हैं वो इस वक्त जो स्पीकर हैं उनके चैम्बर में मौजूद हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मुलाकात हो जाए और जितने बाकी मेम्बरान रहते हैं और जिस तरह स्पीकर साहब खुद कह रहे थे कि फर्दन वो मुझसे मिले, तो ये तमाम तर लोग वहाँ पर मौजूद हैं, खुद मिलकर उनको कहने का इरादा रखते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। आपको लगता है कि अब जो स्पीकर हैं बाकी अराकीन के इस्तीफे भी आज ही मंजूर कर लेंगे? मेरे ख्याल में स्पीकर शायद उन्हें फेस ना कर पाए, इसलिए कि कुछ भी है तो राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, स्पीकर है। तो सियासी लोगों को इस तरह फेस नहीं कर पाते। ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, क्यों कर हो रहा है, किन मकासद के तहत हो रहा है, मेरे ख्याल इसका जायजा लेने की जरूरत है। और ये सारी सूरत-ए-हाल, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, पाकिस्तान के अवाम तो ये देखना चाहते हैं। लेकिन बात ये कि ये पार्लियामेंट, ये हुकूमतें, इनसे लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं कि ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत जो है उनके मसाइल का हल पेश करेगी, पाकिस्तान की माशी बहाली और तरक्की के अमल को तेज किया जाएगा, गवर्नेंस को यकीनी बनाया जाएगा। क्या इस हवाले से भी हुकूमत और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने संजीदगी जाहिर की है? ये सवाल अहम है। जहाँ तक इस्तीफों का अमल है, मेरा ख्याल है कि ये मामला अब तहरीक इंसाफ की हद तक तो खत्म होते नजर आ रहे हैं कि जो लोग अब इस वक्त ऐवान के अंदर, स्पीकर ऑफिस के अंदर मौजूद है, उनके इस्तीफे तो पहले ही कबूल हो चुके हैं। अब तो बाकी उनके जो 30-35 लोग रह गए हैं, मेरा ख्याल है वो ये खुद उनके इस्तीफों का ऐलान कर देंगे। इस्तीफों का ये अमल जो है ये सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहा और ये हुकूमत की कमजोरी को जाहिर कर रहा है। मेरा ख्याल है हुकूमत को भी अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा कि माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे, उनको मनाया जाता था, उन्हें ऐवान में लाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है ठीक है सलमान गनी साहब, अब हमारे साथ ही रहेगा। हसन अस्करी साहब आपके पास आएंगे। जिस तरह मुतालबा किया गया है कि तमाम इस्तीफे मंजूर किए जाएं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी फायदा देख रही है, क्योंकि मुल्क की तो किसी को भी जो है वो फिक्र नहीं है? देखिए, स्ट्रेटजी अब बदली है। पहले उनका ख्याल था कि वो वापस जाएं, लेकिन स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर करने शुरू किए 35 साहब यानी 70 इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो उसकी वजह से अब उनकी स्ट्रेटजी यही है कि बाकियों के इस्तीफे भी मंजूर हों, जिसकी वजह से मेरा ख्याल ये है कि ये नेशनल असेंबली एक बेमाने किस्म का अदारा बनकर रह जाती है। और मुझे तो ये लगता है कि तदरीज अगर के ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त अरकान कौमी असम्बली मीडिया टॉक कर रहे हैं, नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। जो है ना, आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी खुद मुलाकात हुई इनके साथ और मुलाकात में स्पीकर साहब ने खुद, आपको पता है कि मीडिया में बात की कि आप लोग इससे, और हमें जो उन्होंने अपनी तशरीफ बताई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजिग्नेशन मंजूर नहीं कर सकता और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया?
जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएज हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए हैं और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी-नोटिफाई नहीं वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे एमएनएज हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालिबा था कि 125 एमएनएज की रिजिग्नेशन मंजूर हो वो भी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसके केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। हमारे इस वक्त एमएनएज जिनके इस्तीफ़े इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनए जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहाँ तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़े पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 एमएनएस को कहा था इस्तीफ़ा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ के इन तमाम एमएनएस को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और आवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफ़े पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं, ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असम्बलियों में और अब नेशनल असम्बली में इन्होंने इस्तीफ़े जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नज़रसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज ये बंद कमरों के फैसले हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम इतने बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 एमएनए की नशिस्तें जो हैं, उनके ऊपर इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफ़े हैं, तमाम एमएनए यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो करते हैं कि काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए। अब आज हमारे सारे एमएनए यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफ़े फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए,
इदारों ने किरदार अदा ना किया तो पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे इंशाल्लाह ताला। असद उमर साहब इधर आ जाओ, नहीं मुझे उठने दें। इधर गेट बंद कर दिए। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे जैसे फवाद ने बोल दिया कि मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इम्पोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। इसीलिए हम लोग तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के वो करने को तैयार हैं और कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं है इस गहरी खाई के अंदर जहां पे गिरा दिया गया है और मजीद जिसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज हमारे तकरीबन तमाम MNAs जो डीनोटिफाइड नहीं थे अभी, वो सारे आए, यहाँ पे मुलाकात हुई। उसके बाद हम अंदर गए हैं, ना वहाँ पर स्पीकर साहब हैं, ना डिप्टी स्पीकर साहब हैं, ना सेक्रेटरी हैं, ना एडिशनल सेक्रेटरी हैं, पूरा अमला वहाँ से गायब है। मतलब ये खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। लेकिन ये कब तक छुपते रहेंगे? इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता और हर वो कुव्वत, हर वो शख्स, हर वो इदारा जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है उसको इस वक्त मुआवनत करनी एक काम की चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए जाए। शाह साहब आप आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। उनका मौक़िफ़ क्या था? मैंने उनको ख़त लिखा, उस ख़त का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फ़ैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी ज़िम्मेदारी है। आज वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी से उन्होंने फ़रार अख्तियार किया। हमने फ़ैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखिर कर दिया। हमने मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए। सुबह हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ KBK हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फ़ैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मज़ीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर दिए। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफ़े कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उस पर तज़ाद है। सोचने की बात है ये तज़ाद क्यों है। ये तज़ाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं
और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फ़लाँ केस से फ़लाँ शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफ़ा कबूल करें। जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए। हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं आवाम फैसला करे और आवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियाँ बनवा लेंगे और आवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात आपके सामने हैं। तारीख़ को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तानी आवाम और कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफ़े कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियाँ कुर्बान की हैं। इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पाँव तले रोंद दें। इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आज़मा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएनएज है ना, एक बात आपके सामने देखिए, इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है। यानी ये तो स्पीकर साहब अपने आवाम की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएनएज आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है।